हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हेवनली एवर आफ्टर के एपिसोड 6 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कीजुन लावा में कूद गया था, लेकिन अब हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। जैसे ही जंप करता है यह तो हेवन में आ गया था। घर पर हम हेसु को देखते हैं, साथ में यंगी होती है, दोनों से होती हैं। यंगी यहाँ पर हेसु से पूछ रही होती है कि क्या अब हम यहाँ पर ठीक है। हेसु कहाँ बढ़ती है। बाद में हम प्रीवियस सीन में देखते हैं कि क्या होता है। हेसु के पापा को मेजर किया जा रहा था और ये 50 होता है। अब यहाँ पर मरने वाली होती है, लेकिन हेसु रो पड़ती है। इसके आंखों से आंसू बाहर आ गए थे। जैसे ही एक आंसू नीचे गिरता है, इसका जो वेट होता है वह 49.6 हो जाता है। हेल के एम्प्लॉय अपनी आंखें फाड़ फाड़ के इसको देख रहे थे, लेकिन यह तो 49.6 ही होता है। बाद में यहाँ पर यंगे का नंबर आता है और स्केल यहाँ पर मूव नहीं करता। इस प्रकार ये दोनों बच जाती हैं। प्रेजेंट में हेसु को देखते हैं जो कि यंगे को डांट रही होती है और पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे फॉलो क्यों किया। यंगे कह रही होती है कि मैं आपके बिना कैसे रह सकती थी। वैसे अगर किसका है, क्या तुम यहाँ पर अकेली रहती हो। लेकिन ये कहती है कि नहीं, मैं नकजुन के साथ यहाँ पर रहती हूँ। हेसु को ऐसा लग रहा था कि यह वही यंगे है जो कि सौम्या है। हेसु कहती है कि मैं हेल में चली गई थी, लेकिन नकजुन को मेरी कोई फिक्र नहीं है, पता नहीं वो कहाँ पर है। बाद में नकजुन भागता हुआ आता है और चिल्ला रहा था, और तभी हेसु को देख लेता है और पूछ रहा था, क्या तुम ठीक हो, तुम यहाँ वापिस कैसे आ गई। हेसु पूछती है, तुम थे कहाँ पर। नकजुन ने कह दिया था कि मैं तुम्हें बचाने के लिए हेल में गया था। बाद में यंगे को भी देख लेता है। हेसु को अंदर आती है, नकजुन से बात करती है। हेसु रो रही होती है और कहती है कि वो डर गई थी। नकजुन बाद में से कंफर्ट देता है और बता रहा था कि मैंने ओवर क्या किया, कैसे मैं मेट्रो में था और हेल में उतर गया था। वाकई किंग योमरा ने यह कह दिया था कि मुझे यहाँ के अर्स्टा को पूरा करना होगा, तभी मैं तुम्हें तुम्हारी पत्नी लौटा दूंगा, इसलिए मैंने वहाँ पर ऐसे ही किया था। लेकिन जैसे मैंने जंप किया मैं तो हेवन में पहुँच गया। हेसु कहती है, तुमने अच्छा किया, लेकिन पता नहीं यंगे ने ऐसा क्यों किया, वह यहाँ से हेल में क्यों चली गई। लेकिन अब नकजुन कहता, तुम कैसी बात कर रही हो, क्या तुम्हें लग रहा है कि सो में आए। लेकिन ऐसा नहीं है। बाद में 12 कर इसे पूछ भी लेते हैं, लेकिन यंगे कहती है कि मुझे नहीं पता कि सौम्या कौन है। बाद में दोनों सौम्या के रूम में आ गई थी। हेसु के आप यंगे को बता रही होती है कि आप एक लड़की रहती थी जो कि सौम्या है, लेकिन उसने हमसे झूठ बोला था और कह दिया था कि मैं यंगे हूँ, हमें उसको सबक सिखाना होगा। अगले सीन में दोनों हेवन सेंटर में जा रहे थे। वही हम सौम्या को देखते भी हैं जो कि हेवन सेंटर में होती है। एम्प्लॉय ने इसको पकड़ा हुआ था क्योंकि इसने कह दिया था कि मैं यीशु को बचाने के लिए हेल में जाऊंगी। पास में यीशु आ जाती है, इसको देखती है, बाद में इसको बोलती है और ये बताती है कि तुम्हारा नाम सौम्या है, तुम यंगे नहीं हो, यंगी यह है, चलो घर चलकर बात करते हैं। यंगे बाद में इसको पकड़ लेती है और घर पर ले आती है। हेसु पूछ रही होती है कि तुमने यंगी होने का प्रेटेंड क्यों किया। सौम्या कहती है, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन तुम तो जानती हो कि मैंने जानबूझकर नहीं किया है, मेरी अदा चली गई है, मुझे नहीं पता है कि मैं कौन हूँ। मैंने देखा कि आप यंगे को मिस कर रही थी, मुझे लगा कि अगर मैं यंगे बन जाऊंगी तो मुझे भी प्यार मिल जाएगा, मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। बाद में जा रही होती है, लेकिन हेसु इसको रोक लेती है और ये कहती है, तुम कहाँ पर जाओगी, तुम्हारे पास कोई घर भी नहीं है, मैं इतनी हार्टलेस नहीं हूँ कि मैं तुम्हें जाने दूँ, तुम यहाँ पर रह सकती हो। तभी अपसेट होकर ये अपना नकजुन आता है, अपने रूम में चला गया था। हेसु साथ में आती है, पूछ लेती है क्या हुआ। नकजुन ने बता दिया था कि मैं हेल में चला गया था, इसलिए मुझे जॉब से कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। नकजुन इस बात से वो दुखी होता है, लेकिन हेसु को हौसला बढ़ाती है और यह कहती है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम इसे एक वोकेशन के रूप में समझ सकते हो, तुम घर पर रहो और रेस्ट करो। बाहर यंगे भी सौम्या से पूछ लेती है, तुम मेरी नकल कैसे कर रही थी। बाद में सौम्या करके दिखा रही होती है, जो कि बहुत फनी वे में होता है। यंगे चिल्लाती है और कहती है, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। सौम्या ने कह दिया था, मुझे नहीं पता है, हेसु को ऐसे करने के लिए कहा था, मेरी याददाश्त चली गई है, पता नहीं मैं हेवन में कैसे पहुंची थी, मुझे तो हेल में जाना था, मैंने कोई ना कोई बुरा काम किया होगा या फिर किसी आदमी को मार दिया होगा। बाद में यंगे के पास आ रही होती है, लेकिन यंगे भी इसकी बातों से डर जाती है और दूर रहने के लिए कहती है। रात को सौम्या को देखते हैं जो सपने को देखती है। हम यहाँ पे लड़की को देखते हैं जो कि बीच के पास होती है, लाल कपड़े इसने पहने हुए थे और डांस कर रही थी। सौम्या को जाग आती है, अपने आप से ये कहती है कि क्या ये कोई नाइटमेयर था। सुबह हम यीशु को देखते हैं जो सभी के लिए खाना बना देती है। अगले इसमें यंगे को लेकर हेवन सेंटर में आती है और यंगे के बारे में पूछ रही होती है, लेकिन यहाँ पर इस नाम में कोई इंसान नहीं होता। हेसु पूछ रही होती है कि क्या भी हेल से
इसके डाटा को ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। लड़की कहती है कि ऐसा हो सकता है। ये बाद में डायरेक्टर को देख लेती है और ये कहती है कि हैंडसम आदमी कौन है। हेसु कहती है तुम यहीं पर रहना, मैं उससे बात करके आती हूँ, वो मेरा दोस्त है। बाद में अंदर आ जाती है और डायरेक्टर से बात करती है। पहले यहाँ पर नगजुन बारे में बात करती है कि उसे नौकरी से कुछ टाइम के लिए हटा दिया गया है। डायरेक्टर बताता है कि मैं तुम्हारी हेल्प पहले से कर रहा हूँ, नगजुन ने हेल्प में एक्सेप्ट कर दिया था। क्या तुम्हें लगता है कि इसके लिए छोटी सजा होगी, इसलिए मैंने योमरा से फेवर मांगा था और उसको बचा लिया था। हेसु बाद में कहती है कि ठीक है, लेकिन पैसे के बारे में क्या? अगर नगजुन काम नहीं करेगा तो हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा? डायरेक्टर बता रहा होता है कि कभी कभार हम अर्थ पर अच्छे काम करते हैं लेकिन हमको पता नहीं चलता। ये तुम्हारे अकाउंट की तरह है, तुम्हारे पास एक अकाउंट है लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि मेरा है या फिर उसमें पैसे हैं। जब तुम यहाँ पर आई थी तो हमने तुम्हें एक पैड दिया था, तुम्हें सारे जॉब उसी के अंदर मिल जाएंगे। सो मैं भी खेतों में एक जगह पर आती है, अपने आप से यह कहती है कि क्या ये वही जगह है जो कि मेरे नाइटमेयर में थी, लेकिन यह वह नहीं होती। अगले सीन में दोनों कुत्तों को देखते हैं जो अपने बॉस से बात करते हैं और पूछ रहे थे कि तुम हेल में गए थे, तुमने वहाँ पर क्या देखा? क्या तुम्हें तुम्हारा ऑनर मिला? क्या तुमने उससे रिवेंज लिया? हालांकि बॉस इस बारे में कुछ बात नहीं करता और हेल में जाने के लिए मना करता है, क्योंकि बॉस को पहले से पता होता है कि मैंने वहाँ पर कोई रिवेंज नहीं लिया, मैंने तो अपने ऑनर को बचा लिया था। अगले सीन में हेसु और यिंगे को देखते हैं जो घर पर होते हैं और पैड को ढूंढ रहे थे। पहले इनको नहीं मिलती, लेकिन काफ़ी प्रयास के बाद इनको मिल जाती है। पैड को देख रहे थे लेकिन कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही पैड नीचे गिर जाती है इसमें कुछ दिखता है। बाद में चेक करते हैं, इसमें कई ऑप्शन होते हैं, साथ में मनी भी मेंशन की हुई थी। पहले ही मक्का को देखते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, लेकिन जैसे ही क्लिक करते हैं बाहर कोई बेल बजा रहा था। बाद में एक लड़का घर के अंदर आता है, ये पूछ रहे थे तुम कौन हो? लड़के ने बता दिया था कि मैं सुपरमार्केट में एक बूढ़ा आदमी रहा करता था, मैं वही हूँ। ये दोनों भी इसको देखकर चौंक जाती है, फिर तीनों बैठकर बात कर रहे थे। लड़का कहता है तुम मेरे फ्यूनरल में आई थी और पैसे मांग रही थी, लेकिन मेरी बेटी बहुत ही रूड थी, मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। लेकिन हेसु कहती कोई बात नहीं है, मैंने वहाँ पर पैसे की बात कर दी थी, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए था, अगर उसकी जगह कोई और भी होता तो यही बातें करता। फिर हम पास्ट के सीन में देखते हैं कि क्या हुआ था। बूढ़ा आदमी सामान ढोने काम किया करता था, अपने घर पर आता है, सामने यंगे होती है, साथ में हेसु होती है जो किसी पैसा लेने के लिए आई थी। हेसु आदमी से पैसा ले लेती है जो कि इसके पास ये बचा हुआ था, फिर ही चली जाती है। अब आदमी अंदर आता है, सुसाइड करने वाला था, लेकिन तभी बाहर कोई बैल बजा रहा होता है, फिर ये आकर देखता है और यहाँ पर हेसु होती है। हेसु भी से गले में रस्सी को देख लेती है, उसमें जाती है कि क्या करने वाला है। पहले इसको पैसा दे देती है, फिर मक्का को देती है और ये बताती है कि मैं हर रोज़ यहाँ पर कुछ न कुछ देने के लिए आऊँगी और तुम्हें हर रोज़ यहाँ पर मेरा वेट करना होगा। प्रेजेंट में लड़का कह रहा होता है कि तुमने मुझे अपना मक्का दे दिया था। उसके बाद मैं सोचता रहा कि एक और दिन, ऐसा करते करते मैंने एक लंबा जीवन जिया है और ये सब तुम्हारी वजह से पॉसिबल हो चुका, इसके लिए थैंक यू। अगले सीन में देखते हैं कि पैड पर जो मक्का होता है वो गायब हो जाता है। अगले सीन में दोनों पैड को देख रहे थे। यंगे यहाँ पर हेसु से बात करती है और ये कहती है कि ये सभी तुमसे जुड़े हुए हैं, क्या तुम्हें पता कि क्या है? लेकिन ये कहती है कि मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता कि मैं इससे कैसे रिलेटेड हूँ। बाद में बाहर कोई आता भी है और ये सौम्या होती है। हेसु से पूछती है तुम कहाँ पर गई थी? सो मैंने कह दिया था कि मैं खेतों में गई थी, अपनी याददाश्त वापस पाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आया। कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि क्या मैं एक बुरी इंसान हूँ, लेकिन हेसु कहती है कि नहीं, तुम बुरी इंसान नहीं हो, मैं इंसानों को देखकर ही बता सकती हूँ कि वे कैसे हैं और तुम एक अच्छी इंसान हो। अगले सीन में डायरेक्टर को देखते हैं जो कई लेटर को देख रहा होता है जो कि नगजुन अर्थ से लेकर आया था, और यहाँ पर जितने भी लेटर होते हैं इनकी विश को पूरा कर रहा होता है। जैसे हम एक लड़के को देखते हैं, आज इसका बर्थडे होता है, लेकिन आज के दिन इसकी माँ की डेथ हो गई थी, इसीलिए डायरेक्टर कुछ ऐसा कर देता है कि इस लड़के की माँ इसकी सोबन में आती है और इसको बर्थडे विश करती है। और बच्चों के साथ भी ऐसे ही होता है। डायरेक्टर के पास बाद में एक वूमन आती है, कुछ काम करने के लिए कहती है, पर ये सीन में देखते हैं कि कौन होती है। जब ये हेवन में आई थी, एम्प्लॉय से बात करती है, अपनी पासबुक को दिखाती है और बता रही होती है कि मैंने कुत्ते की तरह काम किया था ताकि मैं अपने बच्चों के लिए पैसा कमा सकूँ, मुझे इन पैसों को उन्हें देना है। वूमन बाद में चली जाती है और ये अब नगजुन आता है, डायरेक्टर से बात कर रहा होता है। डायरेक्टर ने कह दिया था कि मैं तुम्हें एक मौका और देना चाहता हूँ, तुम यहाँ पर काम कर सकते हो, वैसे क्या तुम एक एहसान भी कर सकते हो, तुम्हें अर्थ पर जाना है और ये सब करना है। नगजुन कहता है कि ठीक है, मैं यही करूँगा। अगले सीन में हेसु को रीने को देखते हैं जो वूमन के पास आते हैं जो कि यंगसुक होती है।
प्रीवियस सीन में देखते हैं कि क्या होता है। ये दोनों पैसा मांगने के लिए आती हैं, लेकिन सामने वाली वुमन ने कह दिया था कि उसने तो सुसाइड कर लिया है, आज उसका फ्यूनरल है। फिर ये दोनों फ्यूनरल में आती हैं ताकि हम इनकी फैमिली से पैसा मांग सकें, लेकिन यहाँ पर इसकी फैमिली कोई नहीं होता, इसका फ्यूनरल करने के लिए कोई नहीं होता। लेकिन बाद में हेजुक ने ऐसा किया था। जितना भी खर्चा यहाँ पर होता है ये खुद देती है और यंगसू का फ्यूनरल करती है। प्रेजेंट में यंगसू इसको बार बार थैंक यू कहती है। वही हम सुमै को देखते हैं जो घर के पास होती है, अपना काम कर रही होती है, लेकिन तभी नगजुन को देखती है जो कि भागता हुआ यहाँ पर आता है। घर के अंदर चला गया था और फिर से जा रहा होता है, लेकिन सुमै इसको रोक लेती है और यह कहती है कि तुम तो एक्साइटेड लग रहे हो, क्या हुआ। नगजुन कह रहा होता है कि मुझे मेरी जॉब वापस मिल गई है, अब मैं काम करने के लिए अर्ज पर जा रहा हूँ। सुमै कहती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ, यहाँ पर कोई भी नहीं है, येंगे और रेशु को अपना काम करने के लिए गई हुई है और मैं यहाँ पर बोर हो रही हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ आती हूँ तो क्या अब तक मुझे मेरी याददाश्त वापस मिल जाए। नगजुन कहता है ठीक है तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें आज केवल एक बार ले जाऊँगा। अगले सीन में पास्टर को देखते हैं जो कि चर्च के बाहर होता है और रेशु का वेट कर रहा था। बाद में अब रेशु को आ भी जाती है। अब पास्टर अंदर होता है, अपना काम कर रहा होता है, साथ में रेशु को देखता भी है जो कि सो गई थी। फिर पास्टर गेम खेल रहा होता है, लेकिन सामने एकदम से रेशु आ जाती है और कह रही होती है क्या तुम मेरी वेट कर रहे थे। लेकिन पास्टर कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी वेट क्यों करूँगा। हेसु बाद में बताने लगती है कि आज हम कौन सा खाना बनाएंगे, आज हम स्नेल का पास्ता बनाएंगे। मेरे मुंह में पहले से पानी आ रहा है, चलो स्नेल को पकड़ने के लिए चलते हैं। फिर दोनों पानी के पास आ गए थे और यहाँ पर ऐसे ही कर रहे थे। अगले सीन में देखते हैं कि अर्थ पर एक शादी हो रही होती है। लड़की का भाई यहाँ पर होता है, सभी का वेलकम कर रहा था। हालांकि पास में कुछ महिलाएं होती हैं जो गॉसिप करती हैं और ये बताती हैं कि दोनों गरीब बच्चे हमें इन पर दया आ रही है, इन्हें छोड़ दिया गया था और ये ऑर्फनेज में बड़े हुए थे। लड़के की बहन को भी देखते हैं जो कि पास में होती है, फोटो खिंचवा रही होती है, लेकिन जब अकेली होती है तो रो पड़ती है। लड़का बाद में इसके पास आता है, अपनी बहन को कम्फर्ट दे रहा होता है, लेकिन तभी नगजुन यहाँ पर आता है, इनको पार्सल देता है। जब ये चेक करते हैं तो इनमें पासबुक होती है जिनमें ढेर सारा पैसा होता है। साथ में इसकी माँ ने लिखा हुआ था कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। नगजुन इनसे कह रहा होता है कि तुम्हारी माँ ने एक चीज़ और करने के लिए कहा था। फिर इन दोनों का करता है और कह रहा होता है कि इस तरह बड़ा होने के लिए थैंक यू और मुझे माफ़ कर देना, बाद में चला गया था। अगले सीन में लड़की की शादी हो रही होती है। इसकी माँ की सोल पास में होती है जो कि अपनी बेटी को देखती है। कोई ये मेसुक और पास्टर को देखते हैं, इन्होंने स्नेल को पकड़ लिया था। बाद में इनका पास्ता बनाने वाले होते हैं, लेकिन मेसुक ये कहती है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्या तुम गॉड से परे कर सकते हो कि स्नेल एक चीज़ के ऊपर जाएंगे। फिर पास्टर ने ऐसे ही किया था और इस स्नेल को छोड़ देते हैं। फिर दोनों बैठकर बात कर रहे थे। मेसुक इसके पेरेंट्स के बारे में बात करना चाहती है, लेकिन इस बात में इंटरेस्टेड नहीं होता। बाद में जाने वाले होते हैं, लेकिन मेसुक घुटनों में पेन हो रहा होता है। पास्टर बाद में इसको उठा लेता है और यहाँ से ले गया था। वही हम नगजुन को देखते हैं जो कि सोम्या के पास आता है। सोम्या कह रही होती है कि मुझे यहाँ पर लाने के लिए थैंक यू। नगजुन कह रहा होता है कि मैं पास की शॉप में काम के लिए जा रहा हूँ, तुम यहीं पे रहना। फिर शॉप में आता है, एक बूढ़े आदमी के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन इसको बता गया था कि उसे तो हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है। नगजुन बाद में बाहर आता है, सोम्या से कह रहा होता है तुम यहीं पे रहना, मैं काम करके आता हूँ। लेकिन सोम्या ने एक चीज़ को देख लिया था, इसको देखकर चौंक जाती है। एक आदमी की टी शर्ट को देखती है और इस पर वही फोटो होती है जो इसने नाइट मेयर में देखी थी। एक लड़की लाल कपड़े पहने और डांस कर रही थी। सोम्या गुस्से से इसको देख रही होती है और एपिसोड खत्म हो गया था। अब मिलेंगे एपिसोड 7 में जो संडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।